गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं दीपक फिर से आ चुका हूँ लाइव अपना यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स जोन माधोपुर में। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज का क्लास जो है हम लोग का वो क्या पढ़ेंगे, हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या पढ़ेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बोलो क्या पढ़ेंगे? पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं तीन तरह का होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये ना था। अब देखो आगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, ठीक ना। तो पंखा तेज करने दो। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक ना। इज आर एम, वाज वर, डिड, डू, डज, ये सब पहले पढ़ चुके हैं, टेंस में भी और टेंस के पहले भी, ठीक ना। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले आप लोग लिखो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, ठीक ना। आप लोग सुन के लिखिए, वीडियो को रोक रोक के लिखिए, ठीक ना। थोड़ा सा रुको फिर लिखो, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो लिखने में दिक्कत होता है, पूरा सब तो लिख नहीं सकते। प्रयास करते हैं एक वीडियो में 5 मिनट में खत्म करने का, ठीक ना। तो लिखो आप लोग कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज ए सच वर्ब व्हिच कांट बी यूज विदाउट ए मेन वर्ब। लिखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज ए सच वर्ब व्हिच कांट बी यूज विदाउट ए मेन वर्ब इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक ना। देखिए आप समझेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलता है इज ए सच वर्ब, ऐसा वर्ब है विच कांट बी यूज, जिसका प्रयोग हम लोग बिना मेन वर्ब का नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे, ठीक ना। पहला जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे क्या है मेरे पास? कैन है। तो कैन का प्रयोग कहाँ पे होगा? जहाँ पे पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी की बात आ जाए, ठीक ना। शक्ति का बात आ जाए, पावर कैपेसिटी का बात आ जाए, ठीक ना, सामर्थ्य का, एबिलिटी का बात आ जाए, योग्यता का, वहां पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? कैन का। देखो एग्जाम्पल हमने दिया, आई कैन किल द टाइगर, मैं बाघ को मार सकता हूँ। तो यहाँ पे कैपेसिटी है हमारे पास, शक्ति है हमको कि बाघ को मार सकते हैं, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग कर दिया। कोई दिक्कत? एग्जाम में तुमको यहाँ पे डैश दे देगा, आई डैश किल द टाइगर, तो यहाँ पे रहेगा कैन, रहेगा मे, रहेगा कुड, रहेगा माइट, रहेगा, क्या भरोगे? कैन भर देना। कोई दिक्कत? अब देखो आगे दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया, माई ब्रदर कैन क्लीन द ट्री, मतलब मेरा भाई पेड़ पर चढ़ सकता है कहा है भाई? वो योग्य है पेड़ पर चढ़ने का, क्या? या उसके पास ताकत है, शक्ति है, वो चढ़ सकता है, तो वहां पे क्या लगेगा? कैन लगेगा, ठीक ना। लेकिन वही चीज कैन का अब बोलेंगे कुड पढ़ेंगे तो इसका मतलब सकना, सकनी, सकने होता है, ठीक ना। इसका कुड मतलब हो जाएगा उसी का पास्ट फॉर्म, सका, सकी, सके, ठीक ना। इसका क्या होगा? इट इज द पास्ट, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ये कैन का ही पास्ट फॉर्म, ठीक ना। वहां पे हम लोग यूज करते थे यहाँ पे पहले का बात करेंगे कि चावल 20 रुपया किलो बेचा जा सकता था, ठीक ना। या फिर बेचा जा सका, सकता था, सकती थी भी बोल सकते हैं, ठीक ना। मैं बाघ को मार सकता था, साथ हाथी थी, आएगा कि नहीं आएगा? तो वहां पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग कर देंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे आगे मैं मतलब भी होता है यहाँ पे सकना, ठीक ना। मैं मतलब क्या होता है? सकना तो इसका प्रयोग क्या होगा? जहां पे भी इच्छा का बात आ जाए, अनुमति का बात आ जाए और संभावना की बात, प्रोबेबिलिटी का बात आ जाए, तो क्या आ जाएगा वहां पे? मे का प्रयोग होगा। जैसे मान लो कोई भी अंदर आता है क्लास में या फिर कहीं भी जाता है, अपने से बड़े रहता है, उसका परमिशन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? मैं आई कमिंग सर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैं आई कमिंग सर। क्यों? कैन ने क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है, पावर है क्या? जैसे तुम ही लोग आएगा तो हमको क्या बोलेगा? कैन आई कमिंग, कैन का मतलब अनुमति नहीं होगा, डायरेक्ट आएंगे सर, आप बोलो चाहे बोलो, हम आगे बैठेंगे, ठीक ना। तो इसीलिए वहां पे मे का प्रयोग किया जाता है, हम लोग बोलते हैं मैं आई कमिंग सर। अच्छा, वर्षा होता है, बोलता है इट में रन टूडे, आज वर्षा हो सकती है। यहाँ वहां पे ये तो नहीं कहते इट कैन रन टूडे, मतलब एकदम कंफर्म है, होवे करेगा। कैन लगा देंगे मतलब क्या है? फिक्स है कि हम एकदम लाएंगे ऊपर से बारिश को। और मे मतलब संभावना होता है, बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक ना। बारिश हम लोग का पैकेट में नहीं, चलो निकाल के फेंक दिए, ऐसा बात तो नहीं है ना। वहां पे संभावना का बात आ जाएगा, तो वहां पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? मे का। बोलता माई फादर मे कम, मतलब मेरे पिताजी आ सकते हैं, कंफर्म नहीं आएंगे, संभावना है कि आ सकते, ठीक है ना। अब देखो फिर आगे मे हो गया, आईसी का पास्ट फॉर्म हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माइट क्या है? इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, मे का पास्ट फॉर्म ही है
माइट, यहाँ पे एग्जांपल दिया, इट माइट रन लास्ट नाइट, बोलता है पिछली रात बारिश हो सकती थी, हुआ नहीं, संभावना था होने का लेकिन हुआ नहीं। जैसे बादल आ गया, तूफान आ गया कि अब बारिश होगा और हुआ नहीं। जैसे अभी देख लो तुम लोग 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है गर्मी, और इस गर्मी में भी तुम लोग पढ़ रहा है, तो तारीफ तो बनता है तुम लोग का। अच्छा मान लो तुम्ही लोग एग्जाम देगा, तुम्ही लोग का दोस्त लोग जो भी घूम रहा फिर रहा, ठंडा पी रहा, स्प्राइट मजा है, और घर में रह के एकदम मस्ती करा, तुम लोग धूप में आर आर पढ़ के जा रहा है, तो तुम लोग का रिजल्ट बेहतर होगा या उसका रिजल्ट बेहतर होगा? अच्छा मान लो रिजल्ट कोई चुरा के पास भी कर जाएगा, फर्स्ट भी कर जाएगा, लेकिन क्या नॉलेज तुम्हारे अंदर जितना रहेगा उसके अंदर उतना नॉलेज रहेगा क्या? नहीं, इसीलिए नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? रिजल्ट, योर रिजल्ट जस्ट ओनली पीस ऑफ ए पेज। तुम्हारा जो रिजल्ट है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जो तुम्हारा नॉलेज है वो तुमको डिसाइड करेगा तुम अपना लाइफ में कितना आगे बढ़ो। ठीक ना? अब देखो आगे। ये हमारे सर बोलते थे, एमडी जमाल परवेज पटना का, कि जो तुम्हारा रिजल्ट है सिर्फ जस्ट ओनली पीस ऑफ ए पेज, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, और तुम्हारा नॉलेज तुमको डिसाइड करेगा तुम कितना दूर तक तुमको जाना। क्या समझा? मेढक को देखा, मेढक को भी तैरना आता है, मगरमच्छ को भी तैरना आता है, तो मेढक कहाँ रखता है? कुआं तालाब में, ज्यादा ज्यादा टर टर करेगा फिर भाग जाएगा। लेकिन मगरमच्छ कुआं में रहता, तालाब में रहता क्या? नहीं, उसे समुद्र चाहिए, बड़ा बड़ा एकदम चाहिए, डैम वहां पे रहता है मगरमच्छ। एक तोता और चिड़िया मैना भी उड़ता है, एक बाज भी उड़ता है। चिड़िया लोग कितना दूर में उड़ता है? नजदीक के अगल बगल में नहीं उड़ेगा। अब बाज नजदीक में उड़ता है क्या? कितना मील दूर, 40 फीट 50 फीट, क्या उतना ऊपर से उड़ता है, वहां से देख लेता है क्या? सोचो कितना तेज। इसीलिए पढ़ना, क्लास आना बहुत जरूरी है, क्लास से नहीं आएगा तो क्या? अब देखो आगे, माइट, माइट को बता दिए हम। अब चलेंगे शुड। शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। देखो शुड मतलब भी चाहिए, वुड मतलब भी चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, आउट टू मतलब भी चाहिए, चारों का मतलब क्या होता है? चाहिए। अब इसका यूज देखना होगा कहाँ कहाँ। ठंडा पानी नहीं पीना, बर्फ पीना, हालत खराब हो जाता है क्या? देखो शुड पढ़ेंगे, बोलता है इसका प्रयोग क्या होता है? कर्तव्य के लिए, ड्यूटी के लिए किया जाता है, सलाह देने के लिए किया जाता है, और उपदेश देने के लिए किया जाता है। शुड। जैसे कर्तव्य हम लोग का क्या है कि हमें अपनी माता पिता का सेवा करना चाहिए। क्या? किसका सेवा करना चाहिए? माता पिता, हम लोग का कर्तव्य है। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अच्छा कि हम लोग को समय पर स्कूल जाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? किसी को उपदेश देना है तो क्या है? सलाह देना है कि तुमको समय पर दवाई लेना चाहिए, समय पर स्कूल जाना चाहिए, समय पर पढ़ना चाहिए। अभी क्या करेगा लड़का लोग? एग्जाम नजदीक आएगा तब पढ़ना शुरू करेगा। क्या? अभी से जो रेगुलर निरंतर मेहनत कर रहा है उसको एग्जाम टाइम बहुत पढ़ना पड़ेगा क्या? वो सिर्फ रिवीजन करेगा, पेज उल्टाएगा और हो जाएगा। लेकिन वही लड़का जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट में बचेगा वो, ये एक मेहनत तो सब क्लियर कर देंगे, पता चलेगा सिर्फ पेजवा उल्टाएगा और फिर धर देगा, बोलेगा इतना मोटा किताब क्या पढ़े। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए आगे, शुड का प्रयोग जो है कर्तव्य के लिए होता है। जैसे हम दिए, वी शुड गो टू कॉलेज एवरी डे, बोलता है हम लोगों को प्रत्येक दिन कॉलेज जाना चाहिए। क्या? अब देखो आगे, वुड मतलब भी होता है चाहिए, बोलता है इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शुड, ये शुड का पास्ट फॉर्म है वुड। क्या है? बोलता है इट इज ऑल्सो यूज टू विश, मतलब इच्छा, अभिलाषा और कल्पना के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट फॉर्म है ही सेल्फ शुड का, लेकिन इसका प्रयोग इच्छा के लिए, कल्पना के लिए, अभिलाषा के लिए। जैसे इच्छा में क्या हो गया बाबू, कि काश में एक चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। देखो एग्जाम्पल भी दिए, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्ले इन द स्काई। कहता कि नहीं होता है? जब बुतरू लोग कहेगा कि काश हमरा एक बार आपका साथ मिल गया, रोडवा पर से मिलेगा नहीं, हम लोग भी सोचते थे, तुम लोग भी सोचता होगा ये बात, रोडवा में चलता है ये एक बार आपका साथ मिल गया, मिलेगा कभी? पागल है, एक बार छोड़ देगा तुम्हारे लिए पैसा? 10 टका नहीं मिलेगा तो बड़ा बिल्डिंग देखेगा कहीं, बोलेगा ये घरा हमर रहा। इच्छा कर रहा है नहीं है अलग बात, इच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुम लोग रील्स देखता है इंस्टाग्राम फेसबुक में, यूट्यूब में, लड़का आता है एकदम पूरा बरमाला हो रहा है,
कैसे आता है, धुआं चारों तरफ से निकल रहा है, निकलता है कि नहीं निकलता है। तो सोचता है हमारा लड़का यह होता है, लड़की लोग सोचती, लड़का लोग भी सोचता है मेरी दुल्हन इसी तरह होता है, तो उस तरह कैसे होगा। लेकिन इच्छा तो कर सकते हैं ना, इच्छा करने में कुछ है क्या। मान लो इच्छा है कि काश हम मगरमच्छ होते, सबको भी निगल जाते, क्या अजगर होते, को बोलता हम डायनासोर होते, क्या को बोलता हम सलमान खान होते। सोचता है कि सोचने में क्या जाता है, इच्छा जताता है। तो यहाँ पे इच्छा जता रहा है कि काश में चिड़िया होता तो कहाँ पे उड़ता है, आकाश में होता। तुम लोग सोचता है काश में दीपक सर होता तो आज मोबाइल में हम होता, हम ही पढ़ाते, क्या सोचने में क्या जाता है, इच्छा जाहिर करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग क्या होता है, आदत का भी बोध कराता है। मतलब वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, वहां भी वुड का प्रयोग किया जाता है, आगे पढ़ाएंगे और, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे मस्ट, मस्ट मतलब क्या होता है, चाहिए, इसका मतलब होता है अनिवार्यता, नेसेसरी, एकदम फिक्स रहेगा कि ये काम करना ही है तुमको, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अनिवार्यता जहां रहेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल दिए कि वी मस्ट लेवर हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करना चाहिए, वो कंफर्म है, अनिवार्य है कि हमें कड़ी मेहनत करना ही है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आसानी से हर चीज मिल जाता तो आज सबके पास हर चीज होता है जो इच्छा करता है, कि काश मेरे पास स्कॉर्पियो होता, वो भी बिना ड्राइविंग वाला भी आया है, वो ड्राइवर ने बैठा अपने गाड़ी चले, सेंसर लगा हुआ, तो इच्छा है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि वी मस्ट लेवर हार्ड, हम लोग को कड़ी मेहनत करना चाहिए, कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ कर पाएंगे क्या, कुछ नहीं कर सकते। आजकल जिंदगी बर्बाद कर रहा है बच्चा लोग भी, गार्जियन गार्जियन लोग को एकदम आसानी से बुड़बक बना दे रहा है। तुम लोग मोबाइल लिया, लड़की लोग देखो रिजल्ट अच्छा होने, लड़की लोग का अच्छा रिजल्ट हो जाता है, रीजन क्या है, उसको घर वाला फोन नहीं देता। अब इस पे वीडियो बनेगा, उसको क्लास खत्म होने के बाद, ठीक ना, याद दिलाना। तो क्या बोलता है, इस वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर देखने तुम ही लोग नहीं देखेगा, बोरिंग हो जाएगा। मतलब वी मस्ट लेवर हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आउट टू नैतिकता, नैतिकता मतलब क्या हुआ, हमें कानून का पालन करना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, सब क्या है, नैतिकता है हम लोगों का, कि हम लोग को ये काम करना चाहिए। जैसे लड़की लोग का क्या है, पति परमेश्वर होता है, अब पत्नी क्या होता है, पत्नी भी कुछ होना चाहिए, मतलब पैर दबाना है, तेल लगाना है, तरह तरह का काम करना है, उसका पूजा भी होता है, पति का, पत्नी का भी पूजा होना चाहिए। एक दिन साल में ऐसा होना चाहिए जहाँ पे पत्नियों का पूजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और खाली लड़के के लिए बनेगा। अभी देखो कुंवारी लड़की लोग को सब एकदम बुलाता है, घर में कुछ होता है खियाता है, फिर सो देता है 10-20 का, लड़का लोग को बुलाता है न, कहा है लड़का लोग को शादी के बाद शुरू होता है, तो पंखा डोलाएगा, तरह तरह का काम होगा, क्या शादी के बाद, शादी के पहले कुछ नहीं, शादी के पहले लड़का लोग राक्षस होता है, लड़की लोग लक्ष्मी होती है घर की। अब है उल्टा हो जाता है, पति बनता है परमेश्वर हो जाता है, और वो सेवक हो जाती है, दासी, क्या। अब देखो आगे, यहाँ पे खत्म हो गया आउट टू। अब जो है सेल, सेल और विल, ये टोटल 10 मॉडल इक्विलिब्रियम था, 8 हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल और विल को पढ़ेंगे, तो सेल जो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस में हम लोग पढ़ते हैं पा ए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। और बाकी जो बच्चा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। नहीं, आई और वी के साथ क्या लगेगा बाबू, सेल लगेगा, ठीक ना। देखो जब आई और वी, और यहाँ पे क्या हो गया, ही सी इट नेम और यू दे टू नेम, इस सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। लेकिन आप लोग को हम पढ़ाए थे सेल और विल का जब प्रयोग पढ़ाए थे कि अगर वाक्य में अवश्य आ जाए तो सेल विल में चेंज हो जाएगा और विल सेल में चेंज। निश्चितता के अर्थ में सेल चेंजेस इनटू विल और विल चेंजेस इनटू सेल, सेल विल में चेंज हो जाता है और विल सेल में। आज मॉडल इक्विलिब्रियम का हो गया हम लोग का, फिनिश हो गया, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा मजा आएगा।